लाइफ में कोई भी इशू होता है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियल का दिक्कत हो, लोग कहते हैं कि अपने आप को हील करो। हील करने से क्या ही हो जाएगा? लोग कहते हैं कि इनर वर्क करो। इनर वर्क होता क्या है? तो इसी टॉपिक पे आज के वीडियो। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम अवेकेंड होते हैं, तब हमें पहला वर्ड पता चलता है इनर वर्क करना। तो ये इनर वर्क होता क्या है? और इसको करना कैसे है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो जब मेरी अवेकेनिंग स्टार्ट हुई, जब मुझे पता चला 2019 में कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो मुझे इतना पेन होता था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? तो इनर वर्क का पता चला कि इनर वर्क से सब कुछ ठीक हो जाता है। पेन खत्म हो जाएगा, आपका सेपरेशन खत्म हो जाएगा, आपका यूनियन हो जाएगा, मतलब एवरीथिंग सब कुछ। आपका स्वर्ग आप धरती पे ही जीने लगोगे। तो मैं इनर वर्क पूरा यूट्यूब पे सर्च मारी। मुझे कहीं से भी प्रॉपर इनर वर्क का जो होता है वो नहीं मिला। इनर वर्क के लिए लोग बताते थे घंटों आप मंत्रा चैटिंग करो, अनुलोम-विलोम करो, इस अपना जो स्पाइन है इसको स्ट्रेट रख के आप मेडिटेशन करो, अनुलोम-विलोम करो, लहसुन-प्याज़ सब कुछ छोड़ दो। यही इनर वर्क होता है। तो मैंने कहा कि अच्छा ये इनर वर्क होता है और मैंने वो सारा चीज़ फ़ॉलो किया लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि इनर वर्क आप कैसे फाइंड करेंगे कि इनर वर्क कहाँ करना है? जब आपको ब्लॉक ही पता नहीं चलेगा कि हमको किस ब्लॉक पे इनर वर्क करना है, तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे किसी का बिहेवियर हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, तो आप समझिए कि ये ईगो पे है, यही हमारा ब्लॉक है और इसको हील करना है। अगर कोई चीज़ आपको ईज़िली अच्छा लग रहा है, वहाँ पे आपको पीस लग रहा है, तो वो आपको अच्छा नहीं, वो गॉड ने आपके अंदर वो डिज़ायर दिया है ताकि वो आपको अच्छा लगे, क्योंकि गॉड को अच्छा लग रहा है। तो इनर वर्क से सब कुछ ठीक इसलिए होता है क्योंकि आप जो भी एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं, ब्रह्मांड में भेजते हैं, वही एनर्जी आपको यूनिवर्स पूरे लाइफ के होल एरिया में देते हैं। तो चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सुंदर बना सकते हैं। तो हमारे अंदर भी यूनिवर्स है। हम जो भी अपनी एनर्जी को जो भी एनर्जी अपने अंदर होल्ड करते हैं, वही एनर्जी यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके हमारी लाइफ के होल एरिया में वो देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, आप अपने आप को कंपेयर करते हैं कि वो फलानी लड़की अच्छी है, मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मेरे नाक अच्छे नहीं हैं। तो ये ब्लॉक होता है और ये आपका ट्विन फ्लेम मिरर करता है और वही मिरर नहीं करेगा, आपके लाइफ में जितने भी रिलेशन हो, चाहे मदर-फादर का हो या जो भी एवरीथिंग, वो सब आपको मिरर करेंगे। आपको ये लगेगा कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ, लोग को मैं संतुष्ट कर ही नहीं सकती, लोग मुझे पसंद करते ही नहीं हैं, मुझे एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। तो आप बाहर देखने के बजाय अपने अंदर जाएँ। अब ये चीज़ देखिए कि आपका वो कौन-सा हिस्सा है, वो आप कौन-सा वो पार्ट है जो अ, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप उसको किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ किया था क्योंकि अगर मैं कैमरे के सामने आ जाके बोल रही हूँ ना, तो मैंने इनर वर्क किया और ये मेरा पास्ट लाइफ से भी आया था कि मेरा कम्युनिकेशन ब्लॉक बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब मैंने अपना पास्ट लाइफ को करवाया तो उसमें आया कि इसको हील करना है और गॉड ने गाइड किया कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ। मैं यूट्यूब पे आना नहीं चाहती थी। तो मुझे ऐसे पता चला कि मैं अपनी बातें जो सच होती है, चाहे जो भी हो, मैं किसी के सामने रख नहीं पाती। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी आवाज़ मुझे ही पसंद नहीं आती थी। तो मैंने एक्सेप्ट करना सीखा और जब आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक होता है, चाहे कोई भी ब्लॉक हो, तो कम्युनिकेशन ब्लॉक में ये होता है कि अगर आप किसी से अपना बात भी कहते हो, चाहे कितना भी सही आप हो, तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सामने वाला उसको सुनेगा नहीं। मैं अपने आप को पसंद नहीं करती थी। ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होता था। चाहे आप कितना भी अच्छे से रहे, अपना ड्रेस अप कर ले, अपने आप को अच्छे से रख लें, किसी के रिश्ते में आप लॉयल रहें, लेकिन अगला इंसान उसको रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि वो आपकी बॉडी को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आप कैरी कर रहे हो, उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप वो चीज़ अपने आप अपने ऊपर मिरर करें और अपने अंदर देखिए कि आप अपने साथ वो चीज़ें कहाँ कर रहे हैं। आपका कॉन्शियस का वो कौन-सा पार्ट है जो आपके साथ वो चीज़ें कर रहा है। आप उसको पकड़ें, गॉड के साथ उसको हील करें। जब आप हील करते हैं, तो हम जो भी पार्ट को हम हील करते हैं, उसको जो भी चीज़ चाहिए उसको पीस देते हैं, लव देते हैं, गॉड की एनर्जी से उसको हील करते हैं, जब वो पार्ट हील हो जाता है, तो वहाँ पे पीस, लव, रिस्पेक्ट आता है। फिर वो पार्ट फिर वो जो नेगेटिव रिफ्लेक्शन होता है हमारी लाइफ में, वो चीज़ें होना बंद हो जाता है और वो जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होता है, वो चालू हो जाता है। इनर वर्क इसी को कहते हैं कि हमें बाहर नहीं करना है, हमें अपने इमोशन को पकड़ना है। हमारी इमोशंस क्या हैं और इमोशंस को पकड़ी क्या था, इसमें क्या है, मैं क्या होल्ड करके रखी हूँ, यहाँ पे मेरी क्या ब्लॉक है, मेरी क्या थिंकिंग है, मेरे पैटर्न क्या है। जब आप उसको पकड़ते हैं, उससे बात करते हैं, तो आपको समझ में आता है। तो इनर वर्क ये चीज़ होता है और सच में जब आप इनर वर्क करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को अनकंडीशनल एक्सेप्ट करते हैं और मैं अभी हील कर रही हूँ, अभी मैं इस स्टेज पे आई हूँ कि अपने आप को अनकंडीशनल एक्सेप्ट करती हूँ। अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जब आप करते हैं, तो वही चीज़ें बाहर भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और एक चीज़ और,
ये उम्मीद से अपने आप को हील ना करें कि मैं खुद से प्यार करूँगी तो पूरा दुनिया मुझे प्यार करेगी, पूरा दुनिया मुझे रिस्पेक्ट करेगी, तब अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं। आप किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि गॉड से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है और आप गॉड के चाइल्ड हैं, आप गॉड की संतान हैं, ठीक है? तो गॉड का संतान हर एक संतान जितने भी धरती पे लोग हैं, सारे गॉड की ही संतान हैं और सब यूनिक हैं और अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप अपनी तौहीन नहीं कर रहे हैं, आप गॉड की इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखिए और आप अपने आप को जैसे भी हैं, जिस भी रूप में हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को प्यार करें कि गॉड ने मुझे बनाया है। मुझे ऐसे ही तो फालतू नहीं खाली बैठे थे कि बस बना दूँ और धरती पे भेज दूँ कि जाओ दुःख सहो। ऐसा तो नहीं किया ना उन्होंने। उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत फुर्सत से बनाया और कुछ सोच समझ के बनाया, बहुत वैल्यू के साथ बनाया। तो आप जो वो यूनिकनेस है, जो गॉड ने आपके लिए बनाया है, आप उसको एक्सेप्ट करिए। आपका डिवाइन ट्रुथ क्या है, जब आप ये करते हैं, धीरे-धीरे आपके सामने वो रास्ता खुलने लगते हैं जिसके लिए आपको गॉड ने इस धरती पे भेजा है। तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट करिए और इनर ग्रोथ पे फोकस करिए। ये सच है, इनर वर्क से मैजिक होते हैं और इनर वर्क बहुत ज़रूरी है और बाहर की दुनिया में जो भी रिफ्लेक्ट होता है, वो हमारी इनर एनर्जी का ही रिफ्लेक्शन होता है। और ये नहीं है कि आप 2 साल, 3 साल इनर हीलिंग कर लें तो खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये आपका पूरी लाइफ़ चलता रहता है, लेकिन आप एक ऐसे स्टेज पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आप पीसफुली अपसेट को आप फ़ील कर सकते हैं। आप किसी कोच पे या किसी पे भी आप डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो इनर वर्क है कितना ज़रूरी है और आपके माइंड में या आपकी सोच में इनर वर्क का क्या मतलब है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।